गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स आज हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और वो टॉपिक है रेसिस्टर्स इन सीरीज। दैट मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं सीरीज ग्रुप। अब सीरीज ग्रुप में हम लोग क्या समझेंगे, तो हम इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं जैसे कि ये है रेसिस्टर्स लगा है, किसी वायर में सर्किट में रेसिस्टर्स लगा है। इस सर्किट में रेसिस्टर्स लगा है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ 4 ओम है। यदि हम आप लोगों को बोल दें कि बताइए कि इसमें जो रेसिस्टेंस होगा टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, या सर्किट ए और बी के बीच में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, सर्किट ए और बी के बीच में, तो बहुत लोग कंफ्यूज तो कर रहे होंगे, बहुत लोग इसको ऐड कर दे रहे होंगे कि ऐड करके इसका रेसिस्टेंस निकाल देते हैं। जैसे कि 2 3 4 4 3 कितना हो गया 7 और 2 9 हो गया। तो ये तो सही है कि 9 है, बट 9 कैसे आया, कैसे हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। यदि इस तरह का भी रहे तो, इस तरह रहे तो ये और बी के बीच में ये है 4, ये है 3, ये है 2 ओम, इस तरह रहे तब क्या किया जाए, तब यहाँ रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। समझिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। टोटल रेसिस्टेंस यदि हम लोगों को निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे यहाँ फाइंड आउट करेंगे। क्या इसको भी ऐड किया जाएगा, बताइए क्या इसको भी ऐड किया जाएगा, इसको भी ऐड करके हम लोग निकालेंगे। तो नहीं फ्रेंड्स, इसको ऐड करके नहीं निकाला जाता है, इसको भी हम लोग कहेंगे पैरेलल ग्रुप। इसको क्या कहा जाता है, तो पैरेलल ग्रुप, और इसको कहा जाता है सीरीज ग्रुप। तो सीरीज ग्रुप में आप ऐड कर दिए वो सही हो गया, लेकिन पैरेलल ग्रुप में आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो बात रहे कि सीरीज ग्रुप में ऐड हम लोग किए, वो ऐड कौन से मेथड से किए, कौन से ऐसी मेथड है जिसकी वजह से हम लोग इसको ऐड करके इसका पूरा वैल्यू जो इक्विवेलेंट वैल्यू है, इस रेसिस्टेंस का होल इक्विवेलेंट वैल्यू, उसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए इसको ऐड करके। लेकिन ये ऐड क्यों किया जाता है, कौन से फार्मूला पर इसको सेट किया जाता है ताकि इसका वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। कोई तो फार्मूला होगा ना, तो हम लोग समझेंगे कि रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर्स इन सीरीज में एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, या हो सकता है कि इस फार्मूला से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाए, न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है, और इसको डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले एक सर्किट को तैयार करना पड़ेगा ना, तो एक सर्किट को तैयार करते हैं, और ये सर्किट में हम लोग रेसिस्टेंस को सीरीज ग्रुप में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक सर्किट तो बनाना पड़ेगा ना, तो सर्किट हम लोग बना लेते हैं। क्या कहते हैं, सर्किट बना लेते हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। सर्किट बना लेते हैं। सर्किट क्या है, सर्किट बनाने में ये है एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस। हम 3 रेसिस्टेंस तक खेल गए, क्योंकि सर्किट इसलिए बनाते हैं, सर्किट बनाने के बाद जो फॉर्मूला आएगा ना, वो हम लोगों को थोड़ा इजीली समझ में आएगा। कोई भी चीज हम लोग जानते हैं कि इमेज के माध्यम से हम लोग थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग इमेज देखना पसंद करते हैं, और इमेज देख करके हम उसको अच्छा से समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। और ये सर्किट जब बनाएंगे तो यहाँ पर एक सेल दे देते हैं। क्या देते हैं, सेल। अब जानते होंगे कि सेल का जो सिंबल होता है इस तरह होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये तो जानते होंगे, आप पढ़ ही चुके हैं। तो सेल दे दिए, यहाँ पर एक स्विच दे दिए, स्विच का सिंबल इस तरह होता है, आप देखे होंगे स्विच का सेल इस तरह होता है। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर एक एमीटर सेट कर दिए। सेट करने में क्या दिक्कत है, कि एमीटर सेट कर दिया, और एमीटर को हम लोग ये से डिनोट करते हैं। यहाँ पर सेट कर दिए, उसको बाद इस सर्किट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। ये हो गई सीरीज ग्रुप में। यहाँ पर जैसे कि बैटरी से क्या निकलता है, बैटरी से हम लोगों को क्या मिलती है, तो बैटरी से हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वोल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि V से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मिल गई। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि इस वायर में फ्लो होगा, वायर में तो फ्लो होगा, और यहीं से क्या होता है, करंट भी फ्लो होता है भाई।
यहीं सेल से करंट फॉलो होता है, तो हम यहाँ पर करंट को फॉलो करा देते हैं। करंट आई, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करंट यहाँ से फॉलो हो गई। अब बात रही कि पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ तक पहुंचा, भी यहाँ तक पहुंचा, भी पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू कितना है, भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक पहुंचा। लेकिन यहाँ पर तो 3 रेसिस्टेंस बना है, इसको हम लोग कह सकते हैं R1, इसको कह सकते हैं R2, इसको कह सकते हैं R3। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। R1, R2, R3 नाम दे दिए इसका, हम क्या दे दिए, नाम दे दिए। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो जब R1, R2, R3 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी जो आ रहा है, इतना हमेशा याद रखिए कि सीरीज ग्रुप में पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी सारे रेसिस्टेंस में सेम नहीं होता है, सारे रेसिस्टेंस में सेम नहीं होता है। यहाँ पर आकर के ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, यानी इसको मान ली कुछ मिल गया V1 पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेसिस्टेंस को मिल गया V2 रेसिस्टेंस, और इस रेसिस्टेंस को मिल गया V3 पोटेंशियल डिफरेंस। इसको V1 मिल गया, इसको V2 मिल गया, इसको V3 मिल गया, तीनों को अलग अलग मिल गया। और फाइंड में जो पूरी तरह से फिर जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से फिर रिलीज होगा, और इसी यहाँ से भी पुनः पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर से यहाँ पर इस सर्किट में पुनः आ जाएगा। तो यहाँ जो यूज हुआ V1, V2, V3, इसको V1, इसको V2, इसको V3 मिला, यानी इसको जो है इस रेसिस्टेंस को जितना मिला, हो सकता है कि यहाँ से 10 वोल्ट गया, कितना वोल्ट गया, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गया। इसको 2 वोल्ट मिला, इसको कितना मिल गया, इसको 5 वोल्ट मिल गया, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7, और इसको 3 वोल्ट मिल गया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों को सेम नहीं मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। यानी हम लोग एक चीज ये पकड़ लिए कि सीरीज ग्रुप में पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होता है, सीरीज ग्रुप में पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होता, ये हम लोग पकड़ेंगे। पूछा जाता है 1 नंबर में, आप लोगों को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर, इसलिए इसको गौर से सुनिए, इसी का भी काम होगा फॉर्मूला निकालने के लिए। अब बात रही कि आई करंट, सीरीज ग्रुप में जो करंट होती है ना, सीरीज ग्रुप में करंट सारे रेसिस्टेंस में सेम करंट होती है। क्या होती है, सेम। आप गौर से यदि देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि एक ही वायर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यदि एक ही वायर को मुंबई से लेकर के कोलकाता तक जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसमें रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे तब। लेकिन उस वायर को यदि खंड बाय खंड टुकड़ा करके हम लोग जोड़ते हैं, जैसे हम लोग अपने घरों में जोड़ते हैं ना, अपने घरों में, हमारे घरों में, आपके घरों में, स्कूल्स में जो वायर का कनेक्शन किया जाता हुआ पैरेलल ग्रुप में किया जाता है, इस तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि पैरेलल ग्रुप में किया जाता है, क्योंकि पैरेलल ग्रुप में जो इलेक्ट्रिक करंट का खपत होता है वह बहुत कम खपत होता है। क्या होता है, बहुत कम खपत होता है, हम लोग समझेंगे अभी। और बात रही कि ये कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज ग्रुप में जो करंट होती है ना, सारे रेसिस्टेंस को सेम करंट मिलता है। यानी इसको आई करंट मिला तो इसको भी आई करंट मिलेगा, इसको आई करंट मिला तो इसको भी आई करंट मिलेगा, इसको भी आई करंट मिलेगा, सेम करंट मिलेगा, कोई ज्यादा बेसी नहीं, बराबर, तीनों भाई को बराबर। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज इक्वल या नॉट इक्वल। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है सो हमेशा इक्वल होती है। ये समझ में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है सो क्या होती है, डिफरेंस होती है, डिफरेंस होती है, यानी वह सेम नहीं होती है, डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल।
ये हो क्या, ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो इसको हम अभी कुछ क्षण के लिए मिटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। दो ही पॉइंट तो समझना है कि सीरीज ग्रुप में इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इक्वल होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वह इक्वल नहीं होती है, यही तो समझना है। अभी हम लोग इसको जो है सो फार्मूला को डेरिवेट करते हैं, फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं कि फार्मूला कैसे निकलता है। इसको मिटा देते हैं। अब गौर से देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। यहां हम भी मानते हैं कि भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक जाता है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस भी गया, तो ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वह V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यही तीनों का ऐड तो ये भी है। जहां जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें गया, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर जा रहा था वही तो बट करके पूरी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यही भी आया। तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लोग लिख सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिए। अब समझिए कि ये फार्मूला को हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला, और वो कौन, तो एक पर्सन थे, एक फिजिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला को दिया था V इज इक्वल टू IR। आप बताइए कमेंट में कि वो पर्सन कौन थे, वो फिजिस्ट कौन थे जिन्होंने V इज इक्वल टू IR फार्मूला को दिए। यदि आप लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है, हमें बता देते हैं कि ओम्स ने इस फार्मूला को दिए थे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं V के जगह IR। क्या लिख सकते हैं, V के जगह IR लिख सकते हैं। तो V के जगह हम लोग IR लिख दिए। कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो V इज इक्वल टू IR लिख दिए। अब ये सीरीज ग्रुप का हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसका, सीरीज ग्रुप का, इसलिए हम R की जगह यहाँ फूची में S लिख दिए। क्या लिख दिए, यस, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो V इक्वल टू IRS, इसको हम लोग लिख सकते हैं IR1 लिख सकते हैं। अब बात रही कि आप लोग दूसरे में है IR2 प्लस IR3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर R1 लिखे हैं, यहाँ R2 लिखे हैं, यहाँ R3 लिखे हैं, तो यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3 क्यों नहीं लिखे? ये तो नाइंसाफी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स यही तो बताना है आप लोगों को कि यहाँ I इसलिए लिखे हैं, यहाँ भी I इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें जो करंट फॉलो हो रही है वह करंट सभी में सेम फॉलो हो रही है, न तो ज्यादा न तो कम फॉलो हो रही है, सेम फॉलो हो रही है। इसलिए यहाँ पर इसको भी I, इसको भी I, इसको भी I लिखे हैं। इसको भी I करंट मिला है, इसको भी I करंट मिला है, इसको भी I करंट मिला है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है सो आप लोग पहले से भी पढ़ रहे होंगे कि जो चीज हर किसी के साथ मिलता है वह चीज कॉमन बन जाती है। क्या बन जाती है? कॉमन बन जाती है। हर किसी के पास हाथ है तो वो कॉमन है, हर किसी के पास आंखें हैं तो वो भी कॉमन है, लेकिन हर किसी के पास मेंटल नहीं होता है, इसलिए वह कॉमन नहीं होती है, नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कॉमन कोई चीज दिख रहा है, गौर से देखिएगा, कोई चीज कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आई, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई है। तो ये जो कॉमन है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे और इसका काम क्रिया कर देंगे। तो ये तो एक फार्मूला के रूप में बहुत अच्छा है, एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों को मिल जाएगा ना। तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते, काहे नहीं इसके साथ रहेगा, मल्टीपल है तो IRS लिख दिए, इज इक्वल टू I है तो I को हम लोग कॉमन निकाल दिए, इसको लिख दिए R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो यहाँ गंदा दिख रहा था वो यहाँ पर आकर के साफ हो गया, कितना अच्छा हो गया, साफ हो गया। अब गौर से सुनिए, देखिए, हम जानते हैं कि ये I इधर जाएगा इक्वल के बाद तो ये बट्टा में हो जाएगा, ये समझ रहे होंगे।
ये आई इधर आएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा। और कोई भी चीज बट्टा में यदि श्याम होता है तो उसको काट दिया जाता है। जाओ, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। इसलिए यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ना है तो श्याम मत बनिए, सभी के लेवल में मत बढ़िए, उससे कुछ एक्स्ट्रा सोचिए, तब ना आगे जाकर के आप बन सकते हैं, उससे आगे डेवलप कर सकते हैं और उससे आगे बड़ा आदमी बन सकते हैं। जैसे यहाँ 4 है, डिवाइडेड बाय अपन में भी 4 है, तो ये दोनों श्याम है, तो इसको काट करके इसको 1 कर दिया जाता है। इसलिए श्याम मत बनिए, हर किसी से 1 पॉइंट भी आगे रहिए, लेकिन आगे रहिए। तो यहाँ भी बेचारा आई है, यहाँ भी आई है, ये आई इधर जाएगा तो बट्टे में आएगा, और चाहे ये आई इधर ले आएंगे तो बट्टे में, और यदि इसको नहीं भी बट्टे में लाएंगे तो यहाँ भी आए, यहाँ भी आई, ये तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। नहीं तो समझ रहे होंगे कैसे कट गया। सो ये तो कट गया, अब बच क्या गया, आप ही बताइए कि बच क्या गया। तो गौर से देखिए, यहाँ पर बच गया आर एस बच गया, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच गया। अब देखिए कि यही तो फॉर्मूला है भाई, यही तो फॉर्मूला है जिस सर्किट से हम लोग अभी निकाले थे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को, इसी फॉर्मूला के माध्यम से निकाले थे, इसी फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला आप लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि अभी डेरिवेशन करके नहीं इस फार्मूला को हम लोग फाइंड आउट किए, इससे पहले पता नहीं था। डायरेक्ट हम लोग अंदाजे में ही तीर का निशाना चलाए और उसको ऐड कर दिया और मेरा आंसर सही हो गया। लेकिन वो आंसर आया कैसे, इसी फार्मूला से आया। अब समझिए कि ये फार्मूला आ गया सीरीज ग्रुप का। ये जो डेरिवेशन जो है सो आपको पूछा जाएगा, इसलिए इस डेरिवेशन को अच्छा से देखिए और इसका सॉल्व कर लीजिए। इस सर्किट भी बनाने के लिए एग्जाम में नहीं भूलिएगा, क्योंकि यदि सर्किट भूल जाइएगा तो आपको हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर आपका कम हो जाएगा। इसलिए सर्किट भी बनाना है, इस डेरिवेशन को भी लिखना है, और ये भी बराबर IR कैसे लिखे, ओम्स लॉ के द्वारा इसको भी लिखना है, ओम्स लॉ के द्वारा इसको लिखिए। सो समझ गए, ये तो कोई बात नहीं। अब ये फार्मूला मिल गया तो इससे 2-4 को क्वेश्चंस भी हो जाए तो हम लोगों के लिए थोड़ा ये सीरीज ग्रुप समझना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। तो 2-4 को क्वेश्चन भी बना के हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनता है, क्या दिक्कत है, बना के देख लेते हैं। चलिए बनाते हैं, आप लोग साथ रहिए, सब होगा। मन से पढ़िए, इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि आप अपने पड़ोस आस पड़ोस क्या पूरे स्कूल में टॉप कीजिएगा, लेकिन मन से पढ़िएगा तब ना। क्वेश्चन हम क्वेश्चन देंगे, 1 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई सर्किट है, ये बी 4 ओम 3 ओम 2 ओम 5 ओम। अब इसका बताइए कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी ए और बी के बीच में, बिटवीन द ए एंड बी फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगी, इसको फाइंड करना है। आप समझिए कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला हम लोगों के हाथ में है, फार्मूला हम लोगों के हाथ में, इसको पकड़ करके रखें हम लोग, क्योंकि कहीं भाग ना जाए। यही फार्मूला तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना। आप समझिए कि आप ये देख रहे होंगे कि सर यहाँ पर R1 R2 R3 मात्र 3 ही R3 है, 3 ही तक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ तो है 1 2 3 4 है, तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स इतना माइंड लगाइए कि जितना रेसिस्टेंस होगा सबको हम लोग ऐड कर देंगे, उतना तक हम लोग बढ़ा देंगे। यानी ये जो है RS जो है ना, इसको हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। RN तक इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी जितना रेसिस्टेंस रहेगा उतना फॉर्मूला हम लोग लेंगे भाई। यहाँ 4 गो रेसिस्टेंस है तो हम लोग यहाँ 4 गो लेंगे, तो RS इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं सर्किट ए और बी के बीच में। तो RS इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है कि इसका रेसिस्टेंस निकालने के लिए तो सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। इसको मान लेंगे R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 मान लेंगे। मान लिए, क्या दिक्कत है। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया, ऐड कर दीजिए इसको।
4 3 7 7 2 9 9 5 कितना हो गया, 9 5 कितना हो गया, अरे 9 5 14, तो टोटल 14 ओम इसका आंसर आ गया। समझ गए कैसे बना सो। एक और फॉर्म, एक और क्वेश्चंस दे, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, एक और क्वेश्चंस देते हैं हम, बनाइए, इसी तरह बनाया जाता है। सर्किट ये और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये दे दिया है 5 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम। ना इसको हमको फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या होगा, R6 क्या होगा, इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और इसका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना दे दिया है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका दे दिया है 36। कितना दे दिया है, 36। अब हम बताइए कि ये जो बनेगा कैसे बनेगा, इस रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। किसको, इस रेसिस्टेंस को। बनाइए, कैसे बनाते हैं आप लोग, बनाइए, टाइम दिए है, बनाइए। कुछ नहीं है, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, सब बन जाएगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। चलिए बना के दिखा देते हैं। देखिए एक बार समझ जाइएगा ना तो खुद कितना कॉम्प्लिकेटेड या कितना टफ न्यूमेरिकल्स पूछ दे, हम लोग सॉल्व करके ही आ जाएंगे। आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ 6 तक है तो हम लोग 6 तक लिखेंगे R5 प्लस R6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दे दिया है कितना, 36। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, 36। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के जगह हम लोग 36 पुट कर दिए। कितना, 36। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए। R1 की जगह कितना है, 5 है। 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस क्या होगा, वाट, R6। यही ना है, यही ना है। अब देखिए कि R6 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फार्मूला में तो बैठ गया, आप तो निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश करने में क्या होता है, गलती होगी तभी तो सही बनेगा। कोई भी इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं कर सकता है, गलती करना ही करना है। जो इंसान गलती नहीं करता है वो आगे भी नहीं बढ़ पाता है। इसलिए गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बनाइए तो सही, अटेम्प्ट तो कीजिए। तो देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। कितना हो गया, 5 2 7 3 10 1 11 और 3 11 3 कितना हो गया, 14। तो लिख देते हैं हम लोग 14 प्लस R6। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 14 जो है सो इधर प्लस में है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इजी करके भाई, इजी, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए R6 हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब ये 14 जो है सो पॉजिटिव है। 14 किस में है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब है लेकिन इक्वल के बाद यदि उधर जाएगा, नदी के पार जाएगा अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, तो ये अपने अस्तित्व को भूल जाता है और अपनी प्रेमिका के अस्तित्व में यह कन्वर्ट हो जाती है। प्रेमिका के अस्तित्व में कन्वर्ट हो जाती है, डेट मीन्स अपने सिंबल भूल जाती है और कौन से कैटेगरी के हैं या वही भूल जाता है। या जैसे यह पॉजिटिव है इधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है इधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीपल में हो जाएगा, और मल्टीपल में है तो इधर जाकर के डिवीजन में हो जाएगा। नदी का पार जो ही जाता है अपना अस्तित्व ही या भूल जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। 36 हुआ। अब ये 14 को हम लोग
इक्वल के बाद नदी के पार भेज रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव में है ना, तो ये नेगेटिव में हो जाता है बेचारा, अपना अस्तित्व ही भूलता है। जो ही इसको मिल जाता है अपना प्रेमिका, अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव में। अब इसको खुद माइनस कीजिए, क्या होगा, कितना हो जाएगा, 36 में 40 गया तो 2 में 1, 3 में 1, 2, यही ना होगा, 22 ओम इसका आंसर होगा। तो R6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो इस तरह से रेसिस्टेंस का कितना भी बड़ा टफ क्वेश्चन से क्यों ना पूछते, आप लोग बहुत इजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम 2 मेथड से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों मेथड से हम उसका न्यूमेरिकल्स बता दिए। कल की क्लास में हम लोग पैरेलल ग्रुप्स को पढ़ेंगे और उसके बेस पर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल ग्रुप और सीरीज ग्रुप के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वो भी जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारी ये लेक्चर या हमारे इस वीडियो से या आप लोगों के इस सिलेबस से कुछ भी सेटिस्फैक्शन या कुछ भी नॉलेज मिला होगा तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बगल में घंटी भी है उसको ही टच कर दीजिएगा। इसके लिए हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए आभारी बने रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।